ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्काडा की कवर कर ली है। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने सोहाइड विंडो कवर किया था। तो आज हमारा बारी है रेसिपी मैनेजमेंट को देखना कि रेसिपी मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस इंडेक्स विंडो को अपने क्लोज करूंगा और ये सेव करने को बोलेगा, मैं इसे यस कर दूंगा और एक नई विंडो मैं अपना बना लूंगा न्यू विंडो के नाम से, जिसका नाम मैं क्या रख दूंगा, रेसिपी रेसिपी मैनेजमेंट। तो मैं रेसिपी मैनेजमेंट के नाम से एक नई विंडो बनाया, ओके कर दिया। इस विंडो को मैं क्या कर लूंगा, अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लूंगा। अब समझते हैं कि रेसिपी मैनेजमेंट कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने जब पहली क्लास ली थी तो वहां पे मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि रेसिपी मैनेजमेंट हम लोग फिलिंग जहाँ भी होगा, चीजें जहाँ पे रेसिपी से रिलेटेड चीजें आएंगी वहां पे हम करेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले कोको कोला प्लांट की, तो क्या नाम है, जब स्प्राइट है कोको कोला की ब्रांड, कोको कोला एक नाम है कंपनी का, इसके प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जैसे स्प्राइट हो गया, थम्सअप हो गया, लिम्का हो गया और माजा हो गया, बहुत सारी ब्रांड मतलब प्रोडक्ट है इसके। तो अब अगर मार्केट से डिमांड आ रही है कि क्या नाम है भाई, स्प्राइट खत्म हो गया, तो हम स्प्राइट की रेसिपी दूसरी होती है, माजा की दूसरी होती है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपने रेसिपी को, जो हमारी रेसिपी है माजा की, स्प्राइट की, अलग अलग जो भी रेसिपी है, हम उसको क्या करेंगे, अपने पास स्टोर करके रख लेंगे। रेसिपी को क्या कर लेंगे, हम स्टोर करके रख लेंगे अपने पास। स्टोर करने का मतलब अपने पास रख लेंगे, जब हम बटन प्रेस करेंगे तो वो चीज स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस करना, और वो उसकी जो भी चीजें हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने पास रेसिपी का कंटेनर बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, ऐसे करके हमने एक कंटेनर और बनाया, ऐसे करके हमने एक कंटेनर, सॉरी ये, और फिर हमने एक कंटेनर और फिर हमने एक कंटेनर, और इसके बाद फिर हमने एक कंटेनर आराम से अपना अकॉर्डिंग बना लिया। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे करते करते हमने 5 कंटेनर अपने स्क्रीन पे बना लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस कंटेनर का सबका नाम देना है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टाइम पे टी एंड कॉफी नाम से एक बनाने जा रहा हूँ रेसिपी। अब वो अलग अलग टाइप की रेसिपी होगी, जैसा जो हमारा मन करे वो हम बना सकते। तो हमने क्या लिया, हम अपने ग्रेडियंट को देखेंगे कि हमारे टी में क्या पड़ता है और कॉफी में क्या पड़ता है, तो लगभग सेम होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे वाटर लिख दिया, हमें सबसे पहले काम है वाटर का, तो हमने वाटर दिया। फिर हम क्या आए यहाँ पे, और फिर से हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, तो हमने मिल्क दिया। फिर हम आए वापस और यहाँ पे क्लिक करा, हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए, तो हमने शुगर दिया। फिर हम वापस आए और हमने क्या दिया, टी दिया। टी मतलब क्या, टी लीव, तो हमने टी के नाम से दिया। और फिर कॉफी पाउडर चाहिए, तो हमने क्या दिया, कॉफी। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमने एक कंटेनर लिया है जिसपे हमने रेसिपी का नाम डिसाइड कर दिया है कि ये कौन सी रेसिपी है, शुगर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, और ये जो भी चीजें हैं सारी आपके स्क्रीन पे लिखी दिखाई पड़ेगी हमें। अब हम क्या करेंगे, अपने बॉक्स का अपने ग्रेडियंट के हिसाब से कलर रखेंगे जिससे हमें दिखाई पड़े। तो वाटर है, तो मैं क्या करूंगा, इसका कलर अपने अकॉर्डिंग चूज करूंगा। तो वाटर हल्का सा इस कलर का मैं कर दूंगा कि ये वाटर है। मिल्क को मैं हल्का येलो कर दूंगा, शुगर को बिल्कुल मैं व्हाइट कर दूंगा, या ब्राउन मैं कर दूंगा, ब्राउन शुगर। तो मैंने एक, सॉरी ब्लैक हो गया, मैं ब्राउन कर दूंगा इसको, यहाँ से जाके ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हमने इसको क्या कर दिया, ब्राउन कलर से। जो भी मेरा मन करे मैं कलर दे सकता हूँ। मैं टी को क्या करूंगा, टी को मैं इस कलर से कर दूंगा, और कॉफी को मैं क्या करूंगा, इस कलर से कर दूंगा। ठीक है, इतना मैं कर लूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं इन सबके ऊपर हैशटैग लूंगा, मैं इन सबके ऊपर एक एक हैशटैग लूंगा। तो हमने एक हैशटैग लिया। ठीक है, इस हैशटैग को क्या करेंगे, अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग, अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसी का डुप्लीकेट करके हर एक बॉक्स के ऊपर हम
हैशटैग को रखते चले जाएंगे। फिर हमने क्या किया, डुप्लीकेट किया, यहाँ पे गया और फिर इसका भी हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, तो ये यहाँ पे भी आ गया। अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं जैसा कि था। अब हमें क्या करना है, हमें इन सारे बॉक्सेस पे क्या करने हैं, प्रॉपर्टी अपनी लगानी है, फिलिंग की इनिशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा, सिंपल सा बॉक्स पे क्लिक करूंगा, वर्टिकल प्रॉपर्टी में आऊंगा फिलिंग के, और इसके अकॉर्डिंग इसका नाम टैग नेम देना है। तो मैं क्या टैग नेम दूंगा, डब्लू, वाटर है तो मैं इसका टैग नेम डब्लू दूंगा, और मिनिमम पे मैं 0 रखूंगा और मैक्सिमम पे मैं 100 कर दूंगा। इनिशियल कलर अप डाउन करूंगा और बैकग्राउंड कलर व्हाइट करके मैं ओके आगे बढ़ूंगा। फिर डब्लू को डिफाइन करने को बोलेगा, तो मैं डब्लू को डिफाइन करूंगा, बाहर आ जाऊंगा, मैं डब्लू को डिफाइन करके बाहर आ जाऊंगा। ऐसे ऐसे मेरे को क्या करना है, पांचों बॉक्सेस में उसकी इनिशियल 0 पे 0, 100 पे 100, और डब्लू था, ये एम है, एम फॉर मिल्क, तो मैंने एम दिया, इसको डिफाइन करने को बोलेगा, मैं सिंपल सा डिफाइन करूंगा, क्लोज करूंगा और ओके करके बाहर आऊंगा। सेम इस पे आएंगे तो इस पे एस दे देंगे शुगर का, ओके करेंगे, तो ये एस बहुत आराम से ले लिया, आई थिंक पहले से सेव होगा इसमें। तो टी, हमने टी प्रेस किया, ओके किया, तो डिफाइन करने को बोला, हमने क्या किया, इसको सेव किया, क्लोज किया, और फिर हमने अपने कॉफी वाले पे आए और इसका हमने क्या दिया, सी दिया टैग नेम, और डिफाइन कर दिया, सी को हमने डिफाइन कर दिया और क्लोज कर दिया। अब हमारे पास क्या है, सारे बॉक्सेस में हमारी फिलिंग की इनिशियल प्रॉपर्टी लग चुकी है, लेकिन हैशटैग पे हमने वैल्यू डिस्प्ले नहीं कराई है। तो मैं क्या करूंगा, हैशटैग पे डबल क्लिक करूंगा, एनालॉग प्रॉपर्टी में आऊंगा और डब्लू, क्योंकि इस बॉक्स का नाम वाटर है, वाटर का टैग नेम हमने डब्लू रखा है, तो हमने डब्लू दे दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे आएंगे और वैल्यू डिस्प्ले में जाएंगे और इसमें एम दूंगा मैं और ओके कर दूंगा। यहाँ पे आऊंगा और इस बॉक्स को मैं यहीं रखूंगा, हैशटैग पे क्लिक करूंगा और इसका एस नाम है, तो मैं क्या दूंगा, एस, और मैं एक बार एस को चेक करूंगा क्योंकि इसने सॉरी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मेमोरी डिस्क्रीट टाइप का है, तो इस चीज का हमें ध्यान देना होगा कि ये जो मैंने एस दिया था इसका, तो ये एस को ये डिफाइन करने को नहीं बोला था, तो हमें लगा था इसमें पहले से था, तो मैंने एस को कहीं मेमोरी डिस्क्रीट सेव कर दिया है, तो मुझे ध्यान देना होगा, और मैंने इसका टैग नेम क्या कर दिया, S1 रख दिया। अब S1 को डिफाइन करेंगे और मेमोरी रियल टाइप से करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, इसके हैशटैग पे भी S1 दूंगा, मैं अब ध्यान दूंगा कि S1 मैंने दिया है। ठीक है, मैंने इसका S1 दिया, टी पे आए और इसका क्या दिया, टी, और फिर हैशटैग पे मैं आया और इसका क्या दे दिया मैंने, सी, सॉरी एनालॉग में गया और सी पे प्रेस करके ओके कर दिए। अब इतना काम मेरा हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्क्रीन पे दो बटन बनाऊंगा, मैं अपने स्क्रीन पे दो बटन बनाऊंगा, एक का डुप्लीकेट दोनों को मैं कर लूंगा आपस में, और एक का नाम मैं क्या रख दूंगा, मैं एक का नाम रख दूंगा टी, मैं एक का क्या नाम रख दूंगा, टी, और दूसरे का नाम मैं क्या रख दूंगा, कॉफी, दूसरे का नाम मैं कॉफी रख दूंगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ एप्लीकेशन, यहाँ पे आऊंगा टूल्स में, ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, नीचे मेरे पे कोई टूल्स मिलेगा, टूल्स में आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है, तो मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं इस टूल्स को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा एक बड़ा कर रहा हूँ जिससे हमें दिखाई पड़े चीजें, तो मैं इसको यहाँ से बड़ा कर लूंगा, टूल्स बड़ा हो गया है। तो यहाँ टूल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, इस ऐसे खुलेगा, तो मैं फिर मैं एक बार इसको भी देख रहा हूँ एक्सट्रैक्ट हो पा रहा है कि नहीं, अगर हो जाएगा तो मैं इसको भी थोड़ा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ये हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इस एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे को कुछ चीजें खुल के आएगी, जहाँ पे पहला जो यहाँ पे दिखेगा हमें लास्ट में, रेसिपी मैनेजर का, तो मैं क्या करूंगा, इस रेसिपी मैनेजर पे डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं रेसिपी मैनेजर पे डबल क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक पॉपअप टाइप की विंडो खुल के आ जाएगी इस तरीके से। तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लिया, यहाँ पे फिर जाना है, क्योंकि ये हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास तीन ऑप्शन खुल के आ जाएंगे।
पहला जो है वो टेम्पलेट डिफिनीशन का है, तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटा कर लूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, रेसिपी का है। यहाँ पे मैं देखूं तो यूनिट डेफिनेशन का दूसरा ऑप्शन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर लूंगा। और फिर मेरे पास क्या है, रेसिपी डेफिनेशन का है, तो मैं इसको भी छोटा कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको अपने स्क्रीन पे एडजस्ट करूंगा जैसा मेरे को काम है उस अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रखूंगा टेम्पलेट को, फिर यूनिट डेफिनेशन को, और फिर मैं रखूंगा रेसिपी डेफिनेशन को। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ टेम्पलेट में यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास हम कितने आइटम शेप कर सकते हैं। तो अगर मैं नीचे आऊं तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को 64 आइटम, मैं 64 आइटम सेव कर सकता हूँ एक रेसिपी में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आइटम नेम दूंगा। तो हमारे पास कितने आइटम है, 5 है, तो हम 5 नाम दे देंगे, वाटर। अब यहाँ पे देने के बाद हमें इंटर करना होता है। मैं कुछ मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम इसमें। वाटर दिया, इंटर किया, उसके बाद मिल्क, इंटर किया, मिल्क आ गया। शुगर, इंटर किया, शुगर आ गया। उसके बाद टी, इंटर करा। कॉफी, इंटर करा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो आइटम टाइप है वो सब में, आइटम टाइप जहां जहां चीजें हैं सब में वाटर वाटर, मिल्क शुगर, शुगर टी टी, कॉफी कॉफी, सब में पहुंच चुका है। ठीक है, अब हमने ये काम अपना आराम से कर लिया, आइटम यहाँ पे डिसाइड कर दिया। अब हमारे पास अगर नंबर आप 64, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने दिखाया आपको कि मैं 64 आइटम को लिख सकता हूँ एक रेसिपी में। अगर 64 पर एक कुछ ग्रेडियंट लग रहे होंगे तो मैं ऐसे करके 64 ग्रेडियंट को यूज कर सकता हूँ एक रेसिपी के अंदर। अब यहाँ पे लिखा है हमें आइटम टाइप, हमने देखा क्या लिखा है हमें, आइटम टाइप। तो हमें यहाँ पे आइटम के टाइप को बताना है कि इस किस टाइप का आइटम है। तो हमारे पास दो टाइप होती है, तो एनालॉग होगा या तो स्ट्रिंग हो, या तो एनालॉग हो गया तो डिस्क्रीट। तो हमने अभी क्या प्रॉपर्टी लगाई, एनालॉग की, तो मतलब ये एनालॉग का है, तो मैं एनालॉग लिख लूंगा। तो मैंने इस पे एनालॉग लिखा, इंटर करा, एनालॉग पांचों है तो एनालॉग। ठीक है, एनालॉग लिखा। मैं देखूं एक बार, मैं इसको ड्रैग करके भी कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। तो मैं सिंपल सा यहाँ भी एनालॉग लिख दूंगा, यहाँ भी एनालॉग, और यहाँ भी एनालॉग लिख के इंटर करूंगा। तो हमने पांचों को मैंने क्या डिसाइड कर दिया कि ये 5 एनालॉग है। इसके बाद मैं टेम्पलेट डेफिनेशन में देखूं तो मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है आगे, तो मेरे को मतलब पता चल गया कि टेम्पलेट का काम हो चुका है। अब हमें यूनिट पे मूव करना है। तो यहाँ पे हमें कोई यूनिट बनाना है, एक नई यूनिट बनानी है जिसमें हम इसके टैग नेम को सेव करेंगे। हम एक यूनिट बनाएंगे जिसमें इसका टैग नेम सेव करेंगे। तो हमने क्या बनाया, एक यूनिट बनाया जेड के नाम से और इंटर कर दिया। यूनिट एक पे हमने क्या बनाया, जेड, और इंटर कर दिया। फिर इसका टैग नेम जो था वो हम देंगे। तो हमने वाटर का टैग नेम डब्लू लिया था, वो डब्लू दिया। मिल्क का मैंने एम लिया था तो एम दिया। शुगर का मैंने S1 लिया था तो मैंने S1 दिया। और टी का टी, और कॉफी का सी, ये मैं दे दूंगा। इसके बाद मेरे पास कितने भी यूनिट हो तो मैं यूनिट भी बना सकता हूँ, और आइटम टाइप तो हमें पता है कितना है। फिर मेरे को, अब मेरे पास एक यूनिट है तो मैं एक यूनिट दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा रेसिपी 1 में। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास बहुत तरह तरीके की रेसिपी, मेरे पास टोटल कितने, 2 रेसिपी है। मैं यहाँ पे कितने रेसिपी का कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ लास्ट में अगर जाऊं तो मेरे को पता चलेगी कि मैं टोटल 12 रेसिपी बना सकता हूँ एक स्काडा से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको नीचे करूंगा और फिर एक पे मैं चलाऊंगा। पहले पे मैं आऊंगा, ठीक है, मैं पहली वाली रेसिपी पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरे को बनाना है। तो रेसिपी का नाम देना है, तो मैं पहली वाली रेसिपी का नाम क्या दूंगा, टी, इंटर करूंगा। और अब यहाँ पे हमें अपने ग्रेडियंट का परसेंट वाइज बताना है कि टी बनाते वक्त मेरे को क्या चीज कितने की जरूरत पड़ेगी। जैसे वाटर को मैंने क्या डिफाइन कर दिया, वाटर मैं बोल रहा हूँ 30%, मिल्क मैं बोल रहा हूँ 30%, टोटल 60 हो गए। शुगर को मैं बोल रहा हूँ 20%, टी को मैं बोल रहा हूँ 20%, और कॉफी नहीं पढ़नी है तो 0%। सेम चीज कॉफी के लिए, कॉफी दिया। इसमें हमने क्या बोला कि भाई पानी जो हो हमारा क्या हो, 25% हो। मिल्क क्या हो, 45।
तो टोटल कितने हो गए 70, टोटल हो गए 70। और शुगर क्या हो 20%, टी 0%, कॉफी 10%, ये मैंने दिया। और मैं अब क्या करूंगा, इस फाइल को क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे जाऊंगा और सेव पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कहाँ पे आपको सेव करना है, तो मैंने डेस्कटॉप लिया और इसका नाम मैंने क्या दिया, टी कॉफी। मैंने इसका नाम दिया टी कॉफी और सेव कर दिया। और फिर इसको क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। ठीक है, मैंने अभी तक क्या किया, मैंने टेम्पलेट डिफिनीशन बनाई और उसको मैंने सेव करा डेस्कटॉप पे अपने। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, इस चीज को मिनिमाइज कर लेना है। और अब जहां पे मैंने सेव करा, तो मैंने डेस्कटॉप पे देखोगे, देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि हमने यहाँ पे इसको सेव करा है। तो मैं क्या करूंगा, अब इस चीज को मैं इसके प्रॉपर्टी में जाऊंगा। ठीक है, मैंने इस जो भी फाइल मैंने सेव करा है, देखेंगे तो ये एक्चुअली में मेरी फाइल नहीं है। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ, ये फाइल दूसरी है। अच्छा, यहाँ पे सेव है, ये फाइल है मेरी। ठीक है, ये टी कॉफी के नाम से है, तो ये फाइल है मेरी। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा और इसका जो लोकेशन है, इसका क्या जो लोकेशन है, मैं उसको क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। इसके लोकेशन को मैं कॉपी कर लूंगा और अपने पास रख लूंगा, और फिर मैं उस स्काडा पे अपने वापस जाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं अपने स्काडा पे वापस आऊंगा और यहाँ पे मैं टी पे क्लिक करूंगा और एक्शन में चला जाऊंगा। टी पे गया, एक्शन में। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना कि जो मेरा ये लोकेशन है, जो मैंने यहाँ से कॉपी करा है इसका लोकेशन, तो ये क्या है, ये इसका आधा नाम ही है। क्योंकि ये सिर्फ लोकेशन बता रहा है, इस फाइल का नाम क्या है ये नहीं बता रहा है। तो इसका नाम तो हमें पता है, टी कॉफी है। तो मैंने इसका लोकेशन कॉपी किया है और मैं फिर रन टाइम पे यहाँ पे आऊंगा और टी में, टी वाले बटन पे क्लिक करके हम एक्शन पे जाएंगे। टी वाले बटन पे क्लिक करके हम एक्शन पे आएंगे और यहाँ फंक्शन के अंदर ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फंक्शन के अंदर ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रेसिपी लोड को ढूंढूंगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को मिले, तो यहाँ पे लिखा है रेसिपी लोड, यहाँ पे देखें तो रेसिपी लोड मिलेगा, इसको हम ओके कर लेंगे। इस रेसिपी लोड को मैं क्या क्या जैसे ओके किया, ये मेरे स्क्रीन पे आ गया, बिल्कुल जैसा मैं चाह रहा था उस टाइप से। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास बहुत सारी चीजें लिखा है, फाइल नेम, यूनिट नेम और रेसिपी नेम। तो बेसिकली हमें पता है कि हमारे फाइल का क्या नेम है। तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल नेम को क्या करूंगा, पूरा सिलेक्ट करूंगा बिना किसी स्पेस के। मैंने इस फाइल को क्या किया, फाइल को पूरा सिलेक्ट किया। ठीक है, मैंने इस फाइल को क्या किया, पूरा सिलेक्ट किया और इसमें क्या लगा दिया, इनवर्टेड कामा, डबल इनवर्टेड कामा मैंने इसमें दे दिया। और बीच में मैं आ गया, डबल इनवर्टेड कामा लगा और इसके बीच में आके हमने क्या किया, जो हमने लोकेशन कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया, C/user/lenovo/desktop। और फिर मैं एक बैक स्लेश डालूंगा, क्योंकि वो मेरा नाम पूरा नहीं था, वो मेरा नाम क्या था, पूरा नहीं था। तो मैं उसको पूरा करूंगा। ये उसका हमें पता चल गया कि यहाँ पे सेव है, लेकिन किस फाइल का क्या नाम है, तो वो मेरा नाम है टी कॉफी। तो मैंने क्या दे दिया, टी कॉफी डॉट, मैंने उसका नाम देखा तो टी कॉफी डॉट, अब मैं दिखाऊं आपको, तो मैं क्या करूंगा, टी कॉफी डॉट सी एस बी, टी कॉफी डॉट सीएसबी। सीएसबी क्या है, उसका एक्सटेंशन है। सीएसबी क्या है, उस फाइल का एक्सटेंशन है। जैसे हमारे पास अगर मैं किसी पिक की बात करूं तो उसमें जेपीजी करके आता है एक्सटेंशन, ऐसे ही यहाँ पे जो इसका एक्सटेंशन है वो क्या है, डॉट सीएसबी। तो मैंने क्या किया, फाइल का नाम दे दिया है। उसके बाद मुझे यूनिट का नाम देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूनिट नेम को पूरा कवर करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और डबल इनवर्टेड कामा लगा दूंगा और बीच में अपने यूनिट के नाम को डिफाइन करूंगा। तो मेरे यूनिट का नाम मैंने डिफाइन किया था जेड। जब मैं टेम्पलेट डिफिनीशन, यूनिट डिफिनीशन बना रहा था, यूनिट डिफिनीशन में हमने बनाया, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि इस मतलब यूनिट का क्या नाम है, जेड। और फिर मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं आके मेरे को क्या मिलेगा, रेसिपी का नेम। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, रेसिपी नेम को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा और इसमें डबल इन्वर्टेड कामा लगाऊंगा
और बीच में क्या लिखूंगा, मेरी रेसिपी, ये मैं किसकी बना रहा हूँ रेसिपी, तो मैं ये टी की रेसिपी बना रहा हूँ, तो मैंने क्या दे दिया, टी। और फिर मैं इसको क्या करूंगा, वैलिडेट, कन्वर्ट और ओके। तो मेरा ये ले लेगा। फिर मैं कॉपी वाली बटन पे आऊंगा, एक्शन में आऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को सब कुछ बिल्कुल वैसा वैसा लिखे मिलेगा। तो मैं टी को हटा के क्या कर दूंगा, कॉफी पे क्लिक कर दूंगा, COFF और फिर वैलिडेट, कन्वर्ट, ओके। और फिर इस चीज को ओके करके हम रन टाइम पे जाएंगे। अब मैं क्या किया, मैं रन टाइम पे आया। अब मैं देखूंगा, जैसे ही मैं टी वाले बटन को प्रेस करूंगा, मैं टी वाले बटन को जैसे प्रेस करूंगा, मेरी जो भी ग्रेडियंट थी टी की, वो हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रही कि 30% वाटर, 30% मिल्क, 20% शुगर, 20% टी और 0% कॉफी। और फिर मैं जैसे ही कॉफी पे क्लिक करूंगा, मेरे को कॉफी वाली ग्रेडियंट बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी, 25, 45, 20, 0 और 10। तो ये हमारी रेसिपी मैनेजमेंट की क्या था, प्रॉपर्टी था, रेसिपी मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी थी। थोड़ा ये लेंदी प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास वीडियो है, आप बैक करके देखिएगा, पूरा शुरू से देखिएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ मतलब पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि मतलब क्या, कहाँ से कैसे हुआ, वो सारी चीजें। बाकी तो आपके पास वीडियो रहेगा, तो आप बैक करिए, देखिए, फास्ट करके देखिए, वो आप पे डिपेंड करेगा। ये थी हमारी रेसिपी।